नई बातों पर चिंतन चलाना। हम्म, सुनी सुनाई और सुनी हुई देखी हुई और उसमें चिंतन चलाना, तो ये है परचिंतन। मतलब जिस चिंतन में हमारा आत्मा की उन्नति नहीं हो रही है, वो परचिंतन। तो बाबा कहते कि ऐसी बातों पर अपना फोकस नहीं रखना है। और वो भी सबसे चटपटी कौन सी बातें होती है। और उसमें ना मुझे कुछ मिलता है, मुझे मिलता तो छोड़ो, कभी कभी बहुत ड्रेन भी हो जाते हैं। और अपना अच्छा खासा निश्चय होता है या कुछ पुरुषार्थ होता है, वो उस समय तो होता ही नहीं है, निश्चय भी डगमगा जाता है। होता है ना सुनी सुनी बातों पर। तो इस पर बाबा ने फोकस किया है। चलो बाबा के शब्दों में, 15/7। मीठे बच्चे, देहाभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है और उससे बचने का साधन क्या है? सिंपल लॉजिक है ना। पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है हर एक आत्मा? बाबा कहते हैं कि एक तो गर्भ जेल में, तो गर्भ जेल मतलब ये पापों की सजा का जेल है। क्योंकि जेल है ना, इसलिए उसको जेल कहा। और दूसरा है, बाद में फिर जीवन भर में अनेक प्रकार के दुख। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर एक आत्मा अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भुगते हैं, दूसरे रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं। क्योंकि सब क्रिमिनल है, पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। क्रिमिनल, क्रिमिनल एटीट्यूड। एक होता है क्रिमिनलाइज, वो भी है, लेकिन क्रिमिनल, द्वेष, देखते ही मुझे द्वेष होता है, देखते ही मेरा मन मुटाव हो जाता है। और दुनिया में तो बहुत कुछ हो जाता है, देखते ही कितना कुछ हो जाता है। लेकिन अगर ब्राह्मण आत्मा में भी डिस्टेंसिंग करने का संकल्प आता है, ये सब क्या है? सिविलाइज्ड है। सिविल तो नहीं है, फिर क्रिमिनल है। तो वो तो है ही है काम विकार, लेकिन ये सब फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं, क्यों सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बा तो पहले रावण की जेल कितना अच्छा है, इसलिए गर्भ जेल। रावण की जेल में वहां तो ऑप्शन था ना कि रावण की जेल में मत जाओ, ये राम के बगीचे में बैठो। तो जेल मतलब बस उसके बियॉन्ड। जेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों है कि उसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते, कहीं मूवमेंट स्टॉप कर देते ना। तो जो भी व्यर्थ संकल्प है या नेगेटिव संकल्प है, किसी के लिए कुछ है, तो वो उसी संकल्पों में घूमता रहता है। संकल्प किया, फिर कर्म किया, फिर उसके तरफ से भी फिर वैसे आया, फिर मेरा संकल्प चला, फिर कर्म किया, फिर उसका भी वही वही रिवॉल्विंग, वही में रोटेट करता रहता है। इसलिए जेल मूवमेंट ही नहीं हमारा, बियॉन्ड कुछ सोच सकते हैं। तो ये रावण की जेल का ऑप्शन तो है, गर्भ जेल का चलो नहीं ऑप्शन।
इसमें ऑप्शन है, अगर इसमें ऑप्शन होगा तो वहां भी फिर ऑप्शन हो जाएगा। तो बाबा कहते पहले गर्भ जेल फिर रावण की जेल। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर हम राम राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं, कोई भी भूत की प्रवेशता ही नहीं होती है। देह का अहंकार आने से फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी है, और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वो सुधारते भी है। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में दे अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते ही नहीं है। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते, अर्थात विकारी बनते। जब तक देवता का टाइटल है तब तक कोई कैरेक्टर्स नहीं बिगड़ता, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। तो जगन्नाथ के मंदिर में भी ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। सबने देखा हुआ है ना जगन्नाथ का मंदिर? किसने नहीं देखा? क्यों? अरे जाओ देख के आओ। पुरी में हमारा रिट्रीट सेंटर भी है, जगन्नाथ पुरी में बहुत ब्यूटीफुल है। तो नदी के सागर किनारे है रिट्रीट सेंटर। तो बाबा कहते देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? तो जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं, दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। अब किसी ने करते समय कभी सोचा है? जो मंदिर बना रहे होंगे उन दिनों की बात, 2500 साल पुराना। कितना पुराना है? 2000। तो तब बनाया होगा तो कैसे वो, क्या बुद्धि में आई होगी जो बनाया होगा? देवी देवताओं के तो चित्र है ना, मनुष्यों के तो चित्र बनाए नहीं है वहां। तो देवी देवताओं के चित्र है सारे। वो लीलाएं, तो ये सब कार्विंग में होते क्या है, लीलाएं होती है कि इन्होंने यहाँ यहाँ ऐसे किया। काली दह दहन वो पूरा चित्र है उसमें, कार्विंग में। और सारे सनातन मंदिर है वो, जो भी देविया नामी ग्रामी है सबके मंदिर है। तो बाबा कहते हैं सारा मदार कैरेक्टर तो देवताओं का ही चित्र। सब जैसे अभी रथ बताया है कार्विंग में पूरा, तो रथ में देवी देवता ही है, तो किसी और किसी के तो है ही नहीं ना वो चित्र। क्लियर हो गया? पहली पहली क्रिमिनलिटी है ही यह। काम चिता पर चढ़ते हैं फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर दो कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हैं। अभी तो कितने क्रिमिनल है? अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे। अगर ये सब क्रिमिनलिटी है, देह भान में दृष्टि जाती है, फिर ये सब अ, एकदम देखते ही मन खराब हो जाता है, आत्मिक दृष्टि नहीं है, और मन मुटाव है, बहुत सारी बातें, तो सब क्रिमिनल। 100% वाइसलेस थे
और अब 100% विशेष बने। अब आप कहते सुधरते जाओ, ये रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनली कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना, राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, देवीमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे, उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देह अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। इसका कैसे लिंक है दीदी कि जितना सर्विस उतना देवीमान पीपल? एक्चुअली रियल सर्विस करेंगे ना, वो नहीं, रियल सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिक सेवा तभी होगी जब गुण है, और गुण है तो और दुआएं मिलेगी, और रियल सेवा में फिर और दुआएं मिलेगी, और सेवा करेंगे। तो अगर सच्चे सेवाधारी बन के सेवा करेंगे तो उससे तो फिर देह अभिमान कम होता जाएगा। और वैसे भी जब हम कार्य क्षेत्र में आते हैं ना, एक्चुअली तो पता चलता है झुकना कितना जरूरी है। ईगो से काम होते नहीं है, क्रोध से काम बिगड़ते हैं। कार्य क्षेत्र में आने से बच्चे होते हैं ना, घरों में होते हैं, फिर जब रिश्तों में जाते हैं, शादी हो जाती है, तो पता चलता है कितना झुकना पड़ता है, कितना सुनना भी पड़ता है। नहीं तो बहुत ईगो में होते थे। तो बाबा कहते वैसे भी तब पता चलता है। तो अब तो ज्ञान युक्त हमारी कार्य क्षेत्र में जाना होता है, सेवा अर्थ जाना होता है, और सच्चे सेवाधारी बन के जाना होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे, उतना देहाभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से देहाभिमान कम होगा। अब से सेवा करेंगे तो कितनी सारी सेवाएं होती है ना, जो हमारे देहाभिमान को कम कराती है। क्या लगता है कितनी सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं जिसमें देहाभिमान डायरेक्टली कम हो जाता है? कर्मणा हाँ, सेवा में अगर बर्तन साफ करने की सेवा है, बर्तन साफ झाड़ू करना, लगाने की सेवा, झाड़ू लगाने की झाड़ू सेवा, लगाने की सेवा। जूते चप्पल ठीक से लगाने की सेवा है। हाँ, जूते चप्पल ठीक से लगाओ। तो जिनको देहाभिमान कम करना है, अगर ये रियल एटीट्यूड है ना, ये सब सेवा के लिए हाजिर हाजिर होना है। बाकी जरूरत हो तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर हाजिर तो रहे हम हर कुछ करने की। उसको बाबा कहते ऑलराउंड सेवा, ऑलराउंडर। तो सर्विस करने से ही देहाभिमान कम होगा। देही अभिमानी फिर बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होगी, यहाँ डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट है न पापात्माएं है, नो तो रावण की जेल है, जेल ही है। रावण की है बेहद की जेल। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सत्युग वाला सुख त्रेता में हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। सत्युग वाला सुख 2 कला कम, उतना परसेंटेज कम। तो 14 कला में भी वो सुख नहीं, तो 16 कला का सुख क्या होगा? तो आत्मा की कला कम होने से फिर कहाँ का इम्पैक्ट पड़ता है? आत्मा की कला कम हुई तो सबसे पहले शरीर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शरीर भी ऐसे हो जाते हैं, रोगी तो नहीं हो गए, ब्यूटी में फर्क पड़ेगा। तो ये समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं, और जहाँ कंप्लीटली नो कला हो जाएगी, वो आज का शरीर कैसा है? 2 कला में भी फर्क, और नो कला, बॉर्न ही रोगों से, बॉर्न बॉर्न ही स्ट्रांगली कोई नेगेटिव संस्कार से।
ये ना बिल्कुल बोल्ड नहीं है, बिल्कुल आता ही नहीं है, शर्माता रहता है। वो आत्मा ऐसी, बौनी ऐसे, तो समझ लो कि एकदम नो कला वाली आत्मा। ये नहीं, ये कैसे है, ये तो बड़ा भाई को देखो, वो तो देखो इतना। नहीं, हर आत्मा इस ऐसी कला से आई है। तो बाबा कह रहे हैं, अब आधा कल्प देवीमान निकालने में कितनी देरी लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़कर गए हैं, वो फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाएगी, होती जाती है, तो फिर पुरुषार्थ तो कर न सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब जाती है तो फिर पुरुषार्थ, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हो, समझदार हो, तब कुछ पुरुषार्थ कर सके। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख ही नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे। मतलब जैसे जैसे समय एंड नजदीक आएगा, उस समय वो आत्मा शरीर छोड़ेगी भी, तो फिर तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मतलब अब जो आत्मा इस शरीर छोड़ेगी, अब समझो कितना समय बचा है। अब वो वापस जन्म ले, फिर पुरुषार्थ करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। इसीलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंट कि जो वो घड़ी कभी भी आ सकती है। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश कर, जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा, समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। ये हम सबका बाप है। बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का चाहिए। सुना, बॉम्बे वालों को याद किया बाबा। बहुत अच्छा है। एक एक बिल्डिंग में ही अच्छी पॉपुलेशन है। 1000 तक की पॉपुलेशन हो जाती है। एक कॉलोनी में सेवा, बिल्डिंग में ही सेवा करो तो 100-200 आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो क्या करना है। अच्छा, यह है हम सबका बाप। क्या बोलना है, सेवा क्या करनी है। बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है। दिल अंदर सेवा करते करते क्या होना चाहिए, दिल अंदर गदगद होना चाहिए। ये हमको पढ़ाने वाला है। हमारा अथॉरिटी नशा सेवा करती है। स्टेटमेंट्स चाहे सिंपल ही हो। कई बार सुना है ना, भुजा माता का मैंने। इंजीनियर भाई, यंग यूथ, कितना साल का था वो, वीरेंद्र भाई है वो, वहां रहते हैं कटवारी सराय में। 20 साल यूथ, 20 साल भी नहीं। अब उस इंजीनियर, मैं तो इंजीनियर हूँ वैसे ही नशा। और वो बुजुर्ग माता अनपढ़, कोर्स भी अच्छे से कराना नहीं आता है। तो ऐसे केवल 2-3 स्टेटमेंट बोले, प्यार का सागर है, बस प्यार में खो जाती थी। 2-3 मिनट बाद दूसरा बोलती थी, मेरा बाबा है ना। और अगले दिन उसने बोला मुझे आपसे ही कोर्स करना है। क्या इम्पैक्ट करती है भावना। तो बाबा कहते हैं, दिल अंदर गदगद होना चाहिए कि यह हमको पढ़ाने वाला है। ऐसे नशे से, इसलिए अगर सेवा अपनी अ, अपनी कमाई है, उतना नशा चढ़ेगा, उतनी अथॉरिटी होगी, तो उस समय मेरा तो टाइम सफल हो गया। उसको इतनी पावर मिल जाएगी, उसको असर तीर लग जाएगा। बाबा इसलिए कहते हैं, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहां विकार सर्वव्यापी है, वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। रावण राज्य में सर्वव्यापी का कंसेप्ट कैसे चलेगा। सभी मनुष्य पाप आत्माएं है ना। बाप सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है, उल्टा समझ गए हैं। उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते गालियां देते देते भारत का ये हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था।
अभी सत्तु प्रधान थे, भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वो फिर न इतना ऊंच बने न इतना नीच बने। वो तो समझते बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं ये ठीक है, 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझा, देखो चांस मिलता है तो समझाना चाहिए ना, सेवा करनी चाहिए ना। कभी कभी हम रेगुलर में घरों में चलो नहीं सुना सकते, क्योंकि वो यूज टू हो गए। हम्म, हो सकता है उनको कभी सुनना भी ना हो, पर अगर ऑफर आती है कि सेवा करो, समझाओ इनको, तो लेनी चाहिए ना। ज्ञान सुनाना चाहिए, मौका मिला है चलो, इतना अच्छा भरा हुआ है, इतना रोज रोज बाबा भरते, सुनाने का मौका मिला है, तो चांस मिलता है तो वैसे समझाना चाहिए। और वैसे भी अगर कोई चांस मिलता, कोई कहते हैं ना, अगर ऑफिस में आते बहुत स्ट्रेस है, ले लो चांस। घरों में आते बहुत प्रॉब्लम है, ये ना मेरा ऐसे ऐसे है, आपस में माताएं बात करते हैं ना उन लोग, चांस ले लो, चलो ले जाओ। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प है राम राज्य। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ, इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए हैं। पहले तो अपरम अपार सुख थे, अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो अपरम अपार सुख था, ये सर्वगुण संपन्न थे। अब ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की, पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं, सबके कैरेक्टर्स सुधारने वाला तो एक ही राम है। एक कैरेक्टर बिगड़ा ना, काम विकार देह भान, सारे कैरेक्टर्स बिगड़ गए। इस समय कितने धर्म है, मनुष्य की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसी ही अगर वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा। सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं है, वही तो सारे वेजिटेशन, मतलब वही प्रकृति तो वही है। अभी 800 करोड़ प्लस को कर रही है, और वही प्रकृति है 9 लाख को करेगी। फर्क है ना, कैसी होगी वो प्रकृति, कि क्यों भरपूरता नहीं होगी। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं ऐसी वृद्धि होती रहेगी तो खाना भी कहाँ से मिलेगा। सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं है, वहां दुख की बात ही नहीं है। ये कलयुग है, दुख धाम, सब विकारी है। वह सुखधाम सभी संपूर्ण निर्विकारी है। घड़ी घड़ी उन्हों को ये बताना चाहिए तो कुछ समझ जाए। बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे, जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है, जरूर वो किसी रथ में आया होगा। बाप कहते मैं इस रथ में आता हूँ, किस रथ में, नहीं उसकी स्पेसिफिकेशन, इस रथ में आया हूँ। अंत के भी अंतिम जन्म में, हाँ हाँ ये क्वालिटी चाहिए, और अंत का भी अंतिम जन्म है। 84वां जन्म हो गया वो, जो सबसे पतित है। उसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, हाँ जिसने हाँ, पूरे जो सबसे 84 पतित है, जो अपने जन्मों को नहीं जानते। दीदी ब्रह्मा बाबा सबसे पतित कैसे हो गए? अंत का भी अंत कंपेयर टू उनका फर्स्ट जन्म है, वैसे अच्छा, उस जन्म ओके, के हिसाब से श्री कृष्ण के कंपेयर में। अच्छा, ओके। ये तो शब्द गीता में है कि अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानती हूँ। जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, उनके रथ में मैं आता हूँ। बाप समझाते हैं ये 84 जन्मों का खेल है, जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही
बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवता आए हैं। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते बच्चे देही अभिमानी भव, कोई विकार न रहे, अंदर में कोई शैतानी न रहे, तुम्हें किसको दुख भी नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो ये ऐसे कहते क्या सत्य है, बाबा बता देंगे, नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। हाँ, ये है बातें पर चिंतन करना, फिर उसको सुनाना कि फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा। चलो थोड़ा सा भी कहा होगा, लेकिन मैग्नीफाई होके बताए उसको। क्या कर रहे हैं हम, किसमें हेल्प कर रहे हैं, कितना उसके मन मुटाव कराने में मदद कर रहे हैं। और वही उसको, अगर उसने कहा भी है उसको चेंज करे, कितनी महिमा कर रहे थे आपकी तो सचमुच बहुत। ये बैक बाइटिंग वाले अगर पॉजिटिव होगा ना, हम बहुत सारे संबंधों को पावरफुल कर सकते हैं। पूरी रामायण की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? रामायण शुरू कहाँ से हुई? बैक बाइटिंग से पूरी रामायण शुरू हो गई। इतना बड़ा रावण सब कुछ आ गया। तो इसलिए ये जो आपस में कभी बैठ के ये बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, ये खाली मन को खराब करना होता है। दूसरा का खराब मतलब कितना हिसाब किताब ब्राह्मण जन्म में हम लेते जा रहे हैं, बोझा। वो भी यहाँ ऐसा होता है, वहां वैसा होता है। तो बाबा कह रहे हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते। और एक तो मैग्नीफाई, उसने थोड़ा सा कुछ कहा मैग्नीफाई, और फिर अपना और एडिशन कर देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ का अगर कुछ ऐसा हो, वो और ऐड कर देंगे। तो फिर उसका कंफर्मेशन। और अगर वो आत्मा इतनी स्पिरिचुअली पावरफुल नहीं है, इफेक्ट में आने वाली है, वो अच्छे अच्छे भी इफेक्ट में आ जाते हैं जब कोई इस तरह से सजा सजो कर जस्टिफाई करके बोलता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। इंस्टेड ऐसा होना कि भाई उसने मुझे ऐसे आपके लिए कहा, क्या ये राइट है? बजाय बात करो नहीं, इंप्रेशन बना के रखो। उसे उसी समय पता चल जाएगा ना, एटलीस्ट उतना तो करे। ऐसे ऐसे कैसे उसने बताया है, बिलीव कर लेना। तो ये है संबंधों को और विश्वास में जोड़ना। मुझे किसी ने सुनाया भी है, तुम्हारे लिए ऐसे बोला है, पर उन्हीं से डायरेक्ट पूछ लो क्या सच्ची बात ये है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है, देखो बाबा कहते हैं पूछ लो डायरेक्ट। फिर एक्चुअली डायरेक्ट पूछने से किसी के बारे में भी रियल तो तब पता चलता है ना। अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। बाबा बैठा है, चाहे फिर कोई निमित्त भी बैठा है। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप आए हैं सबको उच्च बनाने। बाबा कहते पूछो। अब बाबा ने जिनको भी जहां भी निमित्त बनाया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बाबा है ना, तब तो बाबा ने जिम्मेवार बनाया है।
तो वैसे तो हम सोचते थे ब्रह्मा बाबा होता, दादिया होती, तो बैठे रहो। वो जो होना नहीं है और हमारा निश्चय होना ही नहीं है, फिर जो भी निमित्त है उन पर। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको उच्च बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। तो बच्चे ईश्वरीय मत लेनी चाहिए ना, निश्चय ही नहीं होगा। अब ये सब सुनी सुनाई बातों की बात चल रही है। तो मुझे किसी ने सुनाया तुम्हारे बारे में, अब तुमको तो भर दिया। अब कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, उसको पता है। अब वो आत्मा भरी हुई है, अब वो उसका दोनों से रॉन्ग हो गया, वहां से हिसाब किताब वैसे और यहाँ इंप्रेशन बना के। अब क्या करना चाहिए? भर गए ना, डस्टबिन बन बैठे थे तो डस्ट डाल दिया सबने अपना अपना। तो बाबा कहते हैं पूछो, डायरेक्टली पूछो। ऐसा मैंने सुना है आपके बारे में, निश्चय नहीं होगा तो पूछेंगे नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। तो बाप जो समझाते उसको धारण करना चाहिए ना। और वाइब्रेशन से पता तो चल जाता है ना, कुछ सुना हुआ है ये आत्मा ने, आज बहुत अच्छा था सुबह, कल सुबह, और आज पता नहीं क्या हो गया कुछ न कुछ सुना हुआ था, वो डाइनिंग टेबल पे बैठे थे ना। ये भोजन के साथ साथ कई बार हम मधुबन में या कहीं भी और भी सारा भोजन खाते रहते हैं, विषैला भोजन। तो उस दिन वो नहीं, वो बहुत फेमस गोपी बहन बताती है, वो आ रहे थे दादी से ऊपर, जानकी दादी के साथ ऊपर, सुना होगा, नीचे से ऊपर आ रहे थे। तब मतलब उनको फिर थोड़ा कुछ ऐसा कुछ होने लगा, भोजन करके 2 बजे निकले थे ऊपर। तो फिर ऐसे ही वॉमिटिंग सेंसेशन हुई। अब बोले तो कैसे बोले, दादी तो 90 की दादी फर्स्ट क्लास कर रही है। बोला कि मुझे ना वो ईमेल देखना है, लैपटॉप खोलो। तो दादी तो पूरा कारोबार में लगी, लैपटॉप खोला। और और इधर इसको बहुत हो रहा है, बोले बोले तो कैसे बोले, क्योंकि दादी इतनी फिट एंड फर्म। तो फिर बोला कि दादी थोड़ा सा मुझे कुछ हो रहा है, तो गाड़ी रोकी, गाड़ी वाले को बोला और करी, और फिर फ्रेश होके वापस बैठे। तो बोला, दादी ने जैसे चश्मा निकाल के, वो दादी की स्टाइल है ना, बोले तुमको ऐसे होना नहीं चाहिए। उसको तब आया थोड़ा सा, बोले दादी आप इतने बुजुर्ग, आपको कुछ नहीं होता है, हमको ऐसे क्यों हो जाता है? फिर बोला बात बताओ, तुम जब वहां अभी भोजन पे बैठे थे ना, तो सबसे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे? ये ऐसे वैसे व्यर्थ संकल्प को अंदर भोजन में डाल के वो भोजन खाते हैं, ये होता है। उसमें भी ज्ञान सुना दिया। इसलिए भोजन में जगदीश भाई की बहुत पावरफुल आदत होती थी, भोजन के समय जगदीश भाई वॉल फेसिंग होते थे। तो ये सब बाबा कहते हैं, बाप जो समझाते उसको धारण करना चाहिए। तो पूछते, तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंचते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी उतना कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते अपना कल्याण कर उच्च पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे, यह है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासिया भी नंबरवार होते, बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। प्रजा में भी ऊंच नीच पद होते हैं ना, ये बुद्धि से समझना है। मनुष्य को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं।
दुनिया में तो कुछ है ही नहीं है और इफेक्ट होते रहते। कोई एक जीवन का पर्पस नहीं है ना, कमाई का पर्पस है, लेकिन साधनों का पर्पस है, जीवन का पर्पस नहीं है। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते, कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। अब यह सभी बातें जब समझे तब कहे कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्या प्रॉब्लम है? अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आय रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तभी जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। वानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी माता बच्चों पिता की बाबा रूहानी माता पिता प्यारा बाप दादा नमस्ते। को गुड याद प्यार मॉर्निंग दिया बाबा, नमस्ते। प्यारा बाबा, वाह थैंक बाबा यू वाह बाबा, शुक्रिया वाह बाबा बाबा वाह। शुक्रिया। पहला पॉइंट है, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी चाहिए। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। झूठी बातें सुन के जलना नहीं है मतलब? हाँ, तो वो अंदर जलन होती है ना, मतलब पेन होता है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। दोनों बातें हैं, सुनने वाला और जिसके लिए सुनाया गया। अच्छा, उसने ऐसा मेरे लिए कहा, ये वाला भी। तो झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरीय मत ले लेनी है। दूसरा है, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। क्या हुआ, नहीं आ रहा? चलो ठीक। क्रिमिनल आए, सॉरी, हाँ, देही हो गया ना। किसी की निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान इज्जत और इज्जत को ध्यान में रखते हुए, फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आय को खत्म करना है।
दीदी आप म्यूट हो गए। साउंड नहीं आ रहा। वरदान है तो बाप जो सुनाते उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं। वरदान है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाली शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा चाहे औरों द्वारा, ये तो आनी है बातें। चाहे माया व प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी ही, आनी ही है। लेकिन कम होगी क्या बातें? बातें तो आएगी ही, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। हर कर्म समझ के उसके आदि मध्य अंत। देखो बाबा कहते हैं तीनों त्रिकालदर्शी बन के कर्म करो, केवल आदि को, अभी करंट को मत देखो। आदि मध्य अंत, इसका क्या क्या रिपरकशंस हो सकता है, इस तरह का हो जाएगा, वर्स टू वर्स क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए रेडी है और फिर डिसीजन तो समझ। फिर बाबा इसलिए कहा, और दूसरा स्वस्थिति शक्तिशाली रखो। जैसे आज के बोलने चलने की बात है, इधर उधर की बातें सुने, अपनी स्थिति पावरफुल। एक बार मतलब मोहिनी बहन सुनाते, जैसे वो टोली देके जाए गए, बहनों को देंगे, मतलब भाई ये टोली सेंटर के लिए है ये। तो 2 दिन हो गए, फिर उस भाई ने पूछा भाई टोली मिली? अब ये बोले कि नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा मीन्स तो बोला दिया होगा, वो बहनें बिजी थी, मुझे दे देगी, क्योंकि वो कहते मैंने तो दी और बोल के भी गया। अब क्या है, मोहिनी दीदी ये जवाब देती कि हाँ बिजी थी, आपने दिया है तो बिजी थी, अभी दिखा देंगे आज। अच्छा, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं चला। एक ये भी रिस्पॉन्स हो सकता है ना। लेकिन हाँ, नहीं नहीं, सोच के इसमें क्या क्वालिटी दिखाई दी, वो रहने दो, छोड़ो। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ। हाँ, किसका किसके साथ, वो भी है, और बहनों का बहन है। आपस में विश्वास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संबंधों में, चाहे कोई कितना भी कुछ कह दे किसी के लिए। तो बाबा ये कहते हैं, स्लोगन है सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। जो सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। अच्छा, अव्यक्त इशारे कल की भी है। योगी जीवन 14 तारीख की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को, स्तुति को, ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर, ग्लानि को गायन में, आया है। कल बाबा ने कहा गाली को गुलाब में
और आज बाबा ने कहा ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, वही था ना, अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर बाप समान विजयी अष्ट रतन और भक्तों की इष्ट बन जाते। जो अष्ट बनेंगे वो इष्ट बनेंगे। अगर इतना ट्रांसफॉर्मेशन की पावर हो, इतना स्ट्रॉन्ग, निंदा और उसको एकदम स्तुति में चेंज करे। तो जिसमें बाबा ने बहुत अच्छी कल की बात कही कि 5% जो है, 5% तो होगा, उसको एनकरेज करो और फिर समय और स्वरूप को देखकर बात को सामने रखो, तो वो निंदा और स्तुति को चेंज कर सकते। निंदा को 15, अपने समय को, सुखों को, नाम मान शान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा को छोड़ने वाली, सर्व प्राप्ति, अपने सुखों को, समय को, सुखों को, नाम मान शान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा छोड़ देने वाली महादानी बनो। तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न। अपकारी पर उपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ हो। यदि स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प चल आता है तो स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है तो यह स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो तब परोपकारी बन सकेंगे। स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो तब परोपकारी बन सकेंगे। तो बाबा सब कुछ कनेक्टेड है। आज वरदान भी, मुरली भी। मन स्वच्छ हो, व्यर्थ संकल्प को अंदर रखो नहीं। अंदर रखेंगे, खटमल एक भी होगा ना, खुद को बहुत परेशान करेगा। एक ही अंदर मच्छर चला जाए उसके अंदर, वही काफी है नींद को छोड़ने। अच्छा जी, ओम शांति। आज मंडे अभी हम मुरली रिवीजन करेंगे।